10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज डे 1 है। मैं इस चैलेंज को फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मुझे वापस देना पड़ गया था मार्केट को, तो मैं इसलिए फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन में आ जाते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो मैंने ट्रेड लिया था वो यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन लिया था। रीज़न बीइंग कि ये एरिया जो सपोर्ट एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया था एंड मार्केट इसी के ऊपर नीचे यहाँ पे थोड़ा देर ट्रेड किया एंड थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद मुझे यहाँ से जब ये ऊपर बनने की कोशिश किया, प्लस मार्केट काफ़ी दिनों से ये सेलिंग साइड ही था, तो मुझे लगा कि मार्केट अप साइड जाके ट्रैप करके नीचे साइड आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वो डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, तो इसके वजह से मुझे यहाँ पर 379 रुपीज़ का यानी कि करीब करीब 380 का लॉस हो गया इस ट्रेड में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। नेक्स्ट ट्रेड मेरा था यहाँ पर पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन यहाँ पर बहुत अच्छा मुझे लगा कि अब ये एरिया ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से तो मिलना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ही पुट ऑप्शन लिया, यहीं पर ही एसएल था एंड टारगेट मैं यहीं तक का लिया था। 1:2 का मुझे टारगेट मिल रहा था, बट क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट यहाँ तक जाके तुरंत रिवर्स कर गया एंड मुझे ब्रेक इवन पे निकलना पड़ा। चार्ट में तो नहीं हुआ, बट ऑप्शन के प्रीमियम में मुझे ब्रेक इवन तक आ गया था, क्योंकि इतना क्लोज आने के बाद मैंने चाहता था कि मैं मार्केट को अपने कैपिटल से कुछ दूँ, तो उस कारण की वजह से मुझे यहाँ पर ब्रेक इवन पे निकलना पड़ा। एंड उसके बाद मैंने मार्केट को देखा यहाँ से यहाँ तक फॉल करते हुए कंटिन्यूसली, तो उसके वजह से हल्का सा मुझे फोमो हो गया कि इतना बड़ा ट्रेड मैंने मिस कर दिया, जिसके वजह से मैंने यहाँ पर एक गलत ट्रेड ले लिया। यहाँ से मैंने एक बाई का ट्रेड ले लिया, तो उसके वजह से यहाँ मुझे लॉस हो गया। यहाँ मैंने बाई का ट्रेड ले लिया एंड इसके वजह से मुझे एक लॉस हो गया, तो कोई नहीं, थोड़ा लॉस हो गया है। एंड मैं सोच ही रहा था कि आज का डे को मैं बंद कर दूं, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि ठीक है बंद कर सकते हैं। तो फिर मुझे यहाँ पर दिखा कि यहाँ पर शार्प फॉल है, शार्प फॉल के बाद शार्प रिकवर होने लग गया। तो शार्प फॉल के बाद शार्प रिकवर होने जब लग गया, तो मुझे लगा कि ठीक है यहाँ एक और ट्राई बनता है, एक और ट्राई कर सकते हैं एंड इस ट्रेड को यहाँ तक का होल्ड ले सकते हैं एंड छोटा सा स्कैल्प निकाल सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड देख सकते हैं कॉल में ये और ये तीनों कॉल ऑप्शन में मुझे लॉस हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ मैंने वेट किया कि अब क्या कर सकते हैं। तो वेट करने के बाद मुझे दिखा कि ठीक है, ये जो 50 पॉइंट्स का जो गैप है, इस 50 पॉइंट के गैप पे ही यहाँ से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ यूजुअली जब ऐसा होता है कि कोई बड़ा नंबर जैसे कि 47,000 नंबर के आसपास हो, तो वो 50 पॉइंट के अप या नीचे से ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके वो बढ़ने की कोशिश कर जाता है। तो यहाँ से मुझे लगा कि ठीक है एक ब्रेक आएगा तो यहाँ तक तो जाना चाहिए, तो इस ट्रेड को भी मैंने लिया था। एंड इस ट्रेड को लेने के बाद जो ख़राब चीज़ हुआ वो ये था कि मैंने इस ट्रेड को जो है वो थोड़ा सा भी प्रॉफिट इसमें से बुक नहीं कर पाया। तो इसमें बुक नहीं कर पाया, तो उसके वजह से मुझे इस ट्रेड को ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़ा। मेरे प्लान था यहाँ तक का, बट फिर से वही लगा। तो एंड आफ्टर कि ये 2 बार हो चुका है कि मुझे टारगेट के इतने पास से ब्रेक इवन पे निकलना पड़ा, तो फिर मैं सोचा कि हो सकता है कि आज मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो लास्ट में मैंने सोचा कि यहाँ एक शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं। तो उस वक्त मुझे 1,000 रुपीज़ का लॉस दिख रहा था एंड मेड अप माई माइंड कि 1,000 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है, 1,000 रुपीज़ पे ही आज का डे बंद कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर ही जब ये वापस गिरने लगा, ब्रेक इवन पे मेरा एग्जिट हो गया, तो फिर मैंने एक शॉर्ट साइड पोजीशन बनाई कि अब ये इस एरिया तक को पक्का रीटेस्ट करेगा। तो इस बार मैंने जब लिया तो यहाँ पर मुझे क्या हुआ, यहाँ पर फिर सेम चीज़ हुआ कि यहाँ तक मुझे कुछ थोड़े से वजह से मुझे यहाँ से रिवर्सल ले लिया। तो मुझे लगा कि ये ट्रेड भी गया एंड मुझे 1300 के लॉस के साथ बुक करना पड़ेगा आज का डे। बट यहाँ पर जब ये वापस इस ट्रेड में गया तो और मुझे 700 का अराउंड 750 का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने बोला ठीक है चलो काफ़ी डे सेव हो गया है, 300 का बस लॉस बचा हुआ है। तो 300 का लॉस को रिकवर करने की वजह से मैंने यहाँ पर ही एक और छोटा सा स्कैल्प किया कि यहीं से यहीं तक का छोटा सा ये लाइन तक वापस आएगा, तो उसके लिए मैंने छोटा सा ट्रेड बनाया एंड इस ट्रेड को मैंने थोड़ा सा ट्रेल किया। उसके वजह से सिर्फ 200 का लॉस हुआ, वरना 300 तक का लॉस जाने वाला था। देख सकते काफ़ी ओवर ट्रेडिंग हो गया है आज के डे में।
तो इस चीज़ को मुझे फिक्स करना है। बट लॉसेस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गए, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूजुअली जब ऐसा डेज़ होते हैं मेरे साथ तो लॉसेस आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं मेरे। तो काफ़ी अच्छा रहा कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। फिर लास्ट में यहाँ पर जब ये पूरा देर यहाँ से कंसोलिडेट कर लिया, फिर यहाँ पर मैंने एक अपसाइड का ट्रेड बनाया। एंड अपसाइड का ट्रेड में मेरा एग्ज़िट पॉइंट इस एरिया के आसपास था। एंड फिर यहाँ पर जाके फिर ये रिवर्सल हो गया। एंड ये 3-4 बार हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ इसको ब्रेक इवन पे करके मैंने सोचा कि अगर इस बार होता है तो मेरा 500 का लॉस दिख रहा है, 500 के लॉस के साथ डे को एंड कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, बेकार में आज का डे ख़राब करने की वजह से हो सकता है कल का भी डे ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर मुझे टारगेट मिल गया। तो टारगेट मिल गया, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से जब ये विक दे के नीचे आया तो ये भले ही चार्ट में दिख रहा होगा कि ठीक है बहुत छोटा सा ही है, बट मैंने यहाँ पर एक स्कैल्प किया एंड इसमें मुझे 30 पॉइंट्स मिल गया। काफ़ी अच्छा लगा कि चलो तुरंत एक 30 पॉइंट्स फिर कैप्चर कर लिए। तो इसके वजह से आज का डे मेरा एंड हुआ 672 रुपीज़ के प्रॉफिट के साथ। मैं अब ये जो ओवर ट्रेडिंग का है इसको मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है। मैं नहीं चाहता कि एक छोटे से पॉइंट जो कि ओवर ट्रेडिंग है उसके वजह से मुझे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा दिनों तक फिर पीछे छूट जाना पड़ेगा।